गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी लोगों को सुबह सुबह का सुप्रभात। आज मेरे चैनल पर जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और यदि नए भी होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो आपको यदि अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज परीक्षा के उपयोग को लेकर के मैं इसको बता रहा हूँ और ये 10 मिनट का टाइम आपको लोग को दूंगा और ये आज देख ही करके आप वीडियो जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आपको पक्का मैं 100% कहता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो देखिए समझिए क्या है, कैसे है। सारणी 10.1 ये NCERT बुक का है और बोला किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। माने बीम मतलब वस्तु होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो उसको याद कराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो याद ही था, पहले याद करा चुका हूँ, लेकिन आप लोग यदि भूल गए होंगे तो इसको वीडियो को देख लीजिएगा कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है बीम से। वस्तु बीम मतलब वस्तु, ठीक है। अगर अनंत पर रहे वस्तु और अवतल दर्पण की बात चल रहा है, ठीक है, अगर अनंत पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होता है, फोकस पर पड़ता है। और प्रतिबिंब का साइज जो होता है अत्यधिक छोटा एकदम बिंदु साइज का होता है। इसको आरेख किरण आरेख खींच करके पूछेगा तो किरण आरेख को भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए। यदि अनंत पर रहे वस्तु तो आपको प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, अधिक छोटा रहेगा, बिंदु को साइज के रहेगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। बच्चे इसको ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ाया गया था कि अनंत पर यदि वस्तु रहे तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहेगी, तो फोकस पर रहेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर C से परे रहेगा तो F तथा C के बीच में पड़ेगा, माने फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में पड़ेगा। और कैसा साइज रहेगा, छोटा रहेगा। और क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर C पर ही रहे, अगर C पर ही रहे तो आपको C पर ही प्रतिबिंब बनता है और समान साइज रहेगा। जितना बड़ा अगर वस्तु है उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब बनेगा। और फिर क्या है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और C और F के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो आपको कहाँ पर बनेगा, C से परे बनेगा और विवर्धित होगा, माने बहुत बड़ा होगा। और कहाँ कैसा प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। और फिर क्या है, F पर यदि बिंब है, वस्तु अगर F पर रखे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। और अनंत पर बनता है तो उसका साइज क्या होता है, तो अत्यधिक विवर्धित माने बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। P तथा F के बीच में रखें, P और F के यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखें तो दर्पण के पीछे बनता है और विवर्धित बनता है, बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो अब इसको आप पढ़े होंगे तो लग रहा होगा कि हमको तो समझ में आया ही नहीं सर, आप बताइए फिर से किरण आरेख। अब इसको किरण आरेख द्वारा खींच करके आपको बताया गया है बुक में, इसको याद कर लीजिएगा। अब याद करके ही आप जाएंगे तो बहुत बेटर होगा, इसलिए इसके दोस्त आप याद करके ही जाएं हॉल में, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आ जाएगा और क्या है कि इसको जा करके एकदम याद करके ही रहेगा, तभी आपको किरण आरेख खींच सकते हैं। किरण आरेख हमेशा खींचने के लिए बोलता है, इसलिए मैं आपको वीडियो में सोचा कि याद दिला दूँ फिर से। देखिए अभी तुरंत जस्ट वो आपको सारणी के माध्यम से दिखाया गया था। अब किरण आरेख यदि खींचने के लिए बोलेगा तो इस प्रकार से अवतल दर्पण देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है बारिश से होता है, अब बारिश से इसमें लेप लगाया जाता हो। और ये क्या होता है कि अनंत पर यदि वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण में, अनंत पर देख रहे हैं ना, बहुत दूर से आया हुआ है ये किरण, बहुत दूर से किरण आया है और ये अनंत पर है वस्तु, यानी कि बीम जो है बहुत दूरी है। और उसका देखिए कहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब देख रहे होंगे कि आपको इस जगह बना हुआ है। अब प्रतिबिंब बना तो कैसा साइज बना है, तब ये बहुत बड़ा था
और बिंदु का आकार बहुत अत्यधिक छोटा बना हुआ है। तो आपको यदि पूछेगा कि अवतल दर्पण यदि रहे, वस्तु अनंत पर हो, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। और कैसा साइज का रहेगा? तो बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा रहेगा। और उसका प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। आपको अब समझ में आ गया होगा। यानी अनंत पर रहेगा वस्तु, यदि अनंत पर रखेंगे तो पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा बताइए? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। और इसमें साइज कैसा रहेगा? बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा होगा। और प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वस्तु देखेंगे, सी यहाँ पर है, सी से परे मैंने पीछे रखा हुआ, सी से परे रखा हुआ। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? आप लोग को देख रहे होंगे। आप लोग को कहाँ बना हुआ है प्रतिबिंब? देखिए सी एक है और एफ है। सी और एफ के बीच में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सी और एफ के बीच में बना हुआ है। यानी अब प्रश्न कह रहा है किरण आरेख खींचने के लिए, तो किरण आरेख खींचेंगे। यदि ऐसे ही पूछेगा कि सी से परे वस्तु को रखा जाए, बीम को रखा जाए, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो सी से परे है तो बोल देंगे कि सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। और उसका साइज क्या होगा? क्या बताना होगा? साइज छोटा होता है। ये देखिए, ये अत्यधिक छोटा था, लेकिन बीम जितना बड़ा है उतना से छोटा है। यानी कि एकदम बिंदु का आकार का छोटा नहीं होगा, ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा? वस्तु के साइज से छोटा होगा। यानी अब हमको समझ में आ गया, यदि सी से परे रखेंगे तो सी से परे रखेंगे तो वस्तु कहाँ पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। अब कैसा साइज रहेगा? छोटा रहेगा, माने कि जो बीम की साइज से छोटा साइज थोड़ा रहेगा। और ये प्रकृति इसकी क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा होगा। जैसे कि ए और बी ऐसे खड़ा था, देख रहे हैं ना, ए है बी है, अब बी ऊपर चला गया, नीचे ए आ गया। तो यानी कि वास्तविक है वैसा ही दिखाएगा, लेकिन उल्टा बनेगा। आगे समझ में? दूसरा हो गया। तीसरा में देखिए तो वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है? आप लोग बताइए तो, कहाँ पर रखा हुआ है? ये वस्तु कहाँ पर रखल है? कपार पर ना? हाँ, सी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सी पर रखा हुआ है। देखिए वस्तु जो है सी पर रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनल है? सी पर ही बनल है। कैसा साइज बनल है? बराबर बनल है। जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बनल है। सी पर रखेंगे तो वस्तु का साइज क्या होगा? समान होगा। और क्या है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? सी पर ही बनेगा। और साइज उसका समान रहेगा। और उसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। देखो बी ऊपर, नीचे ए आ गया। आज समझ में ना? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब समझ में आ गया होगा। यानी सी पर वस्तु रखें तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? सी पर ही बनेगा। साइज उसका क्या होगा? समान होगा। और क्या है, इसमें प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। याद हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन यानी अगला किरण आरेख पर। अब वस्तु देखेंगे। आप लोग बताइए कि किरण आरेख में इसमें कहाँ पर वस्तु रखा है? हाँ, सी और एफ के बीच में रखा है। सी और एफ के बीच में रखा है। सी और एफ के बीच में है रखा हुआ। प्रतिबिंब कहाँ बना है? देखिए सी से परे बना हुआ है। सी से परे बना हुआ है, देख रहे हैं ना? सी से परे बना हुआ है। और प्रकृति क्या है? बड़ा नहीं, प्रकृति पूछे। वास्तविक एवं उल्टा बनल है, देख रहे हैं ना? वास्तविक एवं उल्टा बनल है। और इसका साइज क्या है? माने बड़ा है, विवर्धित है। बड़ा माने कि विवर्धित है, इससे बड़ा है। जो बीम रखे थे उससे बड़ा है ये। आगे समझ में आ रहा है? यानी अब क्वेश्चन इसमें है, किरण आरेख खींचने के लिए यदि सी और एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी से परे बनेगा। उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, विवर्धित होगा। बीम की साइज से बड़ा होगा। और उसका प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा हो गया। याद हो गया? आप देखिए इसमें, देखिए प्रकृति कहाँ था और इसमें प्रतिबिंब कहाँ रहा? वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है? एफ पर रखा हुआ है। एफ पर रखा हुआ। प्रतिबिंब कहाँ पर बनल है? अनंत पर बनल है। देखो अनंत पर, इधर कोई अभी इधर नहीं बना हुआ ना, दिखा नहीं रहा ना। अब कैसा बनल है? किस प्रकृति कैसा है?
वास्तविक को उल्टा होगा और इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, विवर्धित होगा, बहुत बड़ा होगा। अब समझ में आ गया होगा। इसी जगह देखिए आप समझिएगा, यदि वस्तु अगर अनंत पर रखा हुआ था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनल था, एफ पर। और यदि एफ पर, हाँ अगर एफ पर अगर वस्तु रखा जाए तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। अब समझ में आ गया होगा कि अनंत पर रखेंगे वस्तु तो एफ पर पड़ेगा, अब एफ पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। साइज बहुत छोटा था उस टाइम, अब साइज बहुत बड़ा हो गया। याद हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए इसमें बताइए कहाँ पर वस्तु है, कहाँ पर रखा हुआ है, हाँ P और F के बीच में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है, P और F के बीच में रखा हुआ है। वस्तु P और F में रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बना हुआ है। देखिए दर्पण के पीछे बना हुआ है। अब कैसा साइज बनल है, तो बड़ा बना हुआ है, इससे बड़ा बना हुआ है। और इसका प्रकृति क्या है, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा ना, आभासी एवं सीधा क्यों, वास्तविक एवं सीधा। आभासी एवं सीधा, याद हो गया। इसी भर में एक आप ही लोग को यही भूलवाएगा कि P तथा F के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। साइज उसका क्या होगा, बड़ा होगा। और उसका प्रकृति क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया। यहीं पर पूछेगा कि आभासी अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रकृति पाए जाते हैं तो वस्तु को कहाँ पर रखी जाती है, तो बता देना है कि P तथा F के बीच में रखी जाती है। याद हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब ये अवतल दर्पण के बाद कौन सा दर्पण आता है बताइए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। अवतल दर्पण के बारे में पता चल गया। किरण आरेख खींचने के लिए बोलेगा, किरण आरेख एकदम 100% आएगा, इसलिए आप लोग समझ करके जाइएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण के उपयोग में आप लोग को लिखने के लिए बोलेगा तो क्या उपयोग में लिखिएगा बताइए। अवतल दर्पण के उपयोग में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। अवतल दर्पण आप लोग को उपयोग बार बार बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च देख रहे हैं ना, सर्च लाइट तथा वाहनों के, वाहन मतलब गाड़ी ना, वाहनों के अग्रदीप मतलब आगे वाला जो बढ़ता है हेडलाइट जिसको बोलते हैं, में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में हम कहेंगे कि क्या क्या में उपयोग आते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट में आते हैं, टार्च में आते हैं, और क्या आता है सनलाइट न जी, वाहन के अग्रदीप, ये सब में आते हैं। इन्हें प्रायः चेहरे के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में किया जाता है। शेविंग दर्पण जो दाढ़ी वगैरह शेविंग कराते हैं जाता है, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ माने दांत को इलाज करने वाले ना डॉक्टर, अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जैसे अंदर में सड़ा हुआ है तो अवतल दर्पण लगा करके वो इसे दिखाते हैं एकदम पूरा, तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, हाँ कीड़ा हो गया है इसमें, तो वहाँ पर किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों को सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आ गया होगा समझ में, हमको उम्मीद है आपको। अगर अवतल दर्पण का उपयोग लिखने के लिए बोलेंगे तो टार्च, हेडलाइट माने गाड़ी वाहन वाला हेडलाइट, और कहाँ सौर भट्टी, देखो लिखा हुआ ना सौर भट्टी, और कहाँ डॉक्टर लोग जो है दंतिस्ट के जो दांत वाला पेशेंट को इलाज करते हैं देखने के लिए, उसमें किया जाता है। हो गया, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। अब उत्तल द्वारा प्रतिबिंब बनने का अध्ययन हम करेंगे। अब देखिए और ले जाइए, देखिए उत्तल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। इसको समझ लीजिए कहाँ पर है, बस दो ही स्थिति इसमें होता है, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए देखिए, बीम की स्थिति अनंत पर है। कहाँ पर रहेगा,
अनंत बहुत दूर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी? फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? और इसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु का साइज होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आभासी तथा सीधा होगा। और फिर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका कहां बनेगा? माने ध्रुव और एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आपको यहां पर लिखा हुआ देखिए, अनंत पर वस्तु है, कहां पर है? छाप करके जाइएगा आप लोग। जब अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहां बनाना है? देखिए फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण यहां है, दर्पण के पीछे बना हुआ है, एफ पर बना हुआ है। साइज क्या है? बहुत बड़ा था, छोटा बन गया है। आगे समझ में ना? कैसा बने? प्रकृति क्या है? आभासी तथा सीधा है। और फिर है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, देखिए ध्रुव और अनंत के बीच में बनल है, बना हुआ है ना? जब बना है तो इसका प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? एक ध्रुव और, देख रहे हैं ना, देखिए ध्रुव तथा एफ के बीच, माने ध्रुव और एफ के बीच में बना हुआ है। कैसा साइज है? इससे छोटा साइज है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब है, प्रकृति है। क्लियर? बहुत दिक्कत नहीं है। इसको किरण आरेख अभी खींच करके आप लोग ही लेकर देख करके जाइएगा, ठीक है? और आगे है देखिए, लेंस के चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? लेंस के चलते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग बता दे रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग बताते हैं। इसको लिखने के लिए बहुत आप सोच लीजिएगा कि 100% है कि आएगा ही आएगा, इसलिए देखिए यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग समानतः वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य माने पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व माने साइड में जो लगे हुए देखते हैं ना, लगा हुआ रहता है, वाहन पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, पीछे की गाड़ी को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण के इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं कि क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण जो है सदैव सीधा बनाता है, इसलिए लगाते हैं उन लोग। यद्यपि वह छोटा होता तो इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चलाते समय और वाहन में पश्च दृश्य देखने को लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है देखने में सहायक करता है। और ये वास्तविक मतलब आभासी तो होता है, लेकिन देखिए इनकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, देखने का क्षेत्र बहुत होता है अधिक, इसलिए इसे उपयोग करते हैं। आप चलिए लेंस के अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये भी कहेगा कि कार्तीय तल गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को खींचे तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। ये बाईं ओर जो है, बाईं ओर क्या होता है देख रहे हैं ना, बाईं ओर माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, दाईं ओर होता है प्लस में, नीचे बाईं ओर होता है। समझ में आ रहा है ना? ये अगर कार्तीय तल ऐसे खींचा जाता है, ठीक है ना? अब ये आगे देखिए लेंस, अगर दर्पण सूत्र लिखने के लिए बोले आवर्धन सूत्र, तो ये देखिए हुआ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद करना होगा, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन याद करें। दर्पण सूत्र बराबर यानी कि इसका होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर दर्पण सूत्र लिखने के लिए बोले तो दर्पण सूत्र याद कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र पर ही क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको बनाना है। लेकिन अभी हम किरण आरेख को माध्यम से खींच करके दिखाना चाह रहा हूँ। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बीम की ऊंचाई h, माने m बराबर होता है h डैश बटा में h। इसको हमें पूछेगा कि आवर्धन को सूत्र लिखे तो आपको बताना है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई यानी कि h डैश बटा में h। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको बना करके अब क्वेश्चन बहुत लेट होगा, इसलिए अब आगे चलते हैं। केवल आप लोग को किरण आरेख खींच करके दिखाते हैं। किरण आरेख जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये
अपर्तनांक के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं कि इसका अपर्तनांक कितना होता है। ये भी देख लीजिए, द्रव्यात्मक माध्यम जैसे वायु हो गया, बर्फ हो गया, जल हो गया, एल्कोहल, केरोसिन, संघनित क्वार्टर, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, यानी उसका पूछेगा कि वायु जो है वायु का अपर्तनांक कितने होते हैं, तो 1.0003 होते हैं। और इसका जो है और फिर बर्फ के पूछेगा तो कितना होता है, ये देखिए कहाँ ध्यान है जी, हाला मत कीजिए। देखिए कुछ द्रव्यात्मक माध्यम के निरपेक्ष अपर्तनांक जो बर्फ का कितना होता है 1.31, जल का कितना होता है 1.33, इसके बाद एल्कोहल का कितना होता है 1.36, केरोसिन में 1.44, संघनित क्वार्टर 1.46, तारपीन का तेल में 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन कांच यानी हीरा सबसे अधिक होता है 2.42। तो सबसे बोलेगा कि हीरा का अपर्तनांक कितने होते हैं, तो 2.42 होता है। सबसे कम किस में होता है, तो वायु में बताना है, याद कर लेना है कि सबसे कम अपर्तनांक किसका होता है, तो वायु को होता है। सबसे अधिक किसका होता है, तो हीरा को होता है। हीरा में कितना होता है 2.42 और वायु में कितना होता है 1.003। एक क्वेश्चन ये तीन को याद कर लेना है, बर्फ में कितना, जल में कितना, या एल्कोहल, केरोसिन, संघनित तो नहीं बताता है, बार बार जो पूछे जाते हैं यही वाला पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे याद कर लेना है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये लेंस आया ना, लेंस आया, लेंस के किरण आरेख आगे खींचा हुआ है बुक में, ये रहा। 10.4 बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब प्रकृति से तथा अपेक्षित। अब लेंस के बारे में अब पढ़ना है, थोड़ा 5 मिनट आप लोग रुक जाइएगा जी, 5 मिनट के बाद आप लोग को पढ़ा रहे हैं। देखिए उस टाइम देखिए अवतल दर्पण था, अभी है आपको कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है। किसका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में जो है अब बीम की स्थिति है, माने वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। अवतल दर्पण में बताइएगा कि अवतल दर्पण में जब बात हो रहा था तो अनंत पर आ रहा था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। साइज कैसा था, अब बिंदु का आकार का था। अब प्रतिबिंब का प्रकृति क्या थी, वास्तविक एवं उल्टा था। अब देखिएगा इसमें लेंस में क्या होता है कि अनंत पर यदि रहे, वस्तु यदि अनंत पर रहेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रहा है, F2 पर बोलना है। कहाँ पर बनना है, F2 पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार, उसमें भी छोटा था, इसमें भी छोटा है, F पर पड़ रहा था, इसमें F2 पर पड़ा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। उसमें क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। वो अवतल दर्पण की बात हो रहा था, अभी कौन दर्पण की बात हो रहा है, उत्तल लेंस की बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अनंत पर रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, F2 पर बनेगा। और इसका साइज कैसा होगा, छोटा साइज, एकदम अत्यधिक छोटा होगा। और प्रतिबिंब का प्रति क्या होगा, वास्तविक में उल्टा होगा। अब देखिए 2F1 से परे रहेगा, कहाँ पर रहेगा, वस्तु अगर 2F1 से परे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। अब कैसा साइज रहेगा, वस्तु के साइज से छोटा साइज रहेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। समझ रहे हैं ना। अब यदि 2F1 पर रखा जाए तो कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और क्या है, समान साइज के बनेगा। उसका समान साइज कब बन रहा था, अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रख रहे थे, समान साइज बन रहा था, C पर रख रहे थे। अभी कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं, तब 2F2 पर बन रहा है और समान साइज बन रहा है। और उसका प्रकृति क्या हो रही है, वास्तविक तथा उल्टा हो रहा है। अब F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 से परे बनेगा। और यानी कि C से परे उस टाइम बन रहा था, कहाँ, C से परे बन रहा था। कब बन रहा था C से परे, C और F के बीच में रख रहे थे। अब F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, 2F2 से परे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। समझ में आ रहा है। अब F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। देखिए अभी देखिए F1 पर अनंत पर रख रहा था, F2 पर बनना था। अब F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और असीमित रूप से बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, अत्यधिक विवर्धित रहेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा।
और फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में, यानी ध्रुव के बीच में उस पर रखा रहता है, O के बीच में रखेंगे तो जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर बनेगा। और उस टाइम पीछे बन रहा था, देख रहे थे अवतल दर्पण ना, अब विवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब इसको किरण आरेख को देखते हैं, ठीक है। किरण आरेख को देखिए, इसमें भी 10.5 महीने की ये अवतल लेंस की बात है, अवतल लेंस में भी समझा देंगे। ये देखिए रहा, ये देखिए, समझिए ना, ये उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पर पतला होते हैं, ठीक है। ये देखिए अनंत से आया हुआ है बीम जो है, ये जो है अनंत पर है, ये अनंत से आया हुआ है, ठीक है, अनंत से आया हुआ है। और जो है इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ है, F2 पर बना हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, साइज कैसा है, छोटा, अत्यधिक छोटा है, अत्यधिक छोटा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनल है, F2 पर बनल है। साइज कैसा है, अत्यधिक छोटा है। प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा है। इसको बताइए कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, यानी 2F1 से परे रखा हुआ है, 2F1 से परे रखा हुआ है। तो इस प्रतिबिंब कहाँ बनल है, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनल है। कैसा साइज बनल है, देखिए छोटा बनल है, इससे ये छोटा बनल है। और जब छोटा बनल है तो इसका प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है। आ रहा समझ में। अब देखिए इसमें सी में ये कहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ये 2F1 पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, जब 2F1 पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनल है, 2F2 पर बनल है। साइज कैसा है, बराबर है, सेम है, समान साइज है। इसका प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है। आगे समझ में। अब ये वस्तु बताइए कहाँ पर रखा हुआ है, हाँ 2F1 F1 के बीच में रखा हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, C2 से परे, अरे F2 से परे बनेगा, F2 से परे बनेगा। और बताइए साइज कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, इससे ये बड़ा रहेगा। अब प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब इसमें आगे देखिए, इसमें भी है, इसका बताइए कहाँ पर प्रतिबिंब है, अरे वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, F1 पर। कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, अनंत पर रखा हुआ है, अनंत पर बना हुआ है। साइज कैसा है, बहुत बड़ा है। और एक प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसमें बताइए कहाँ पर है, देखिए 2F1 से परे है, 2F1 से परे है, मारेंगे ना। O और यहाँ F1 के बीच में वस्तु है, बात समझते नहीं है आप लोग, ये नहीं देख रहा है, ये भी यहाँ रखा हुआ है। O और यहाँ देखो, O और F1 के बीच में रखा हुआ। प्रतिबिंब कहाँ बनल है, उसी ओर बनल है। कहाँ बनल है, 2F1 से परे बनल है। कहाँ बनल है, 2F1 से परे बनल है। अब प्रकृति क्या है, आभासी और सीधा है, देख रहे हैं ना, आभासी और सीधा है। और साइज क्या है, बहुत बड़ा है। हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किरण आरेख भी खींचने और प्लस में इसका जो होता है सारणी समझ में आ गया होगा। तो आज अभी 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, उसको आप देखेंगे और इस एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम हॉल में आप लिख करके आएंगे जब आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं आप लोग बच्चे, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग 98% आप लोग रिजल्ट हमको देंगे। यदि आप इस प्रकार से क्लास यदि रेगुलर किए होंगे तो 98% अवश्य लाइएगा, और नहीं पढ़े होंगे आराम से अपना मन
से नहीं पढ़े होंगे तो आप सोच लीजिएगा आप लोग क्या करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।